नमस्कार विद्यार्थियों। ऑनलाइन कक्षा में हम भारतीय संस्कृति के विकास की संक्षिप्त रूपरेखा इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें अब तक हमने भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, वैदिककालीन संस्कृति, उत्तर वैदिक संस्कृति में क्या भारतीय सभ्यता और संस्कृति का स्वरूप रहा है, इस विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम राजपूत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि राजपूतों के समय भारतीय सभ्यता और संस्कृति का कैसा स्वरूप था। विषय को प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारतीय सभ्यता का जो स्वर्णिम काल है वो हर्षवर्धन तक रहा। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता नष्ट हो गई और छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गई। नवीन राजवंशों की स्थापना हुई और जिनके युग को राजपूत युग यानी कि 647 से 1200 ईसा पूर्व कहा जा सकता है। राजपूत राजवंशों ने अनेक शताब्दियों तक जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनसे लोहा लेते हुए भारतीय और सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण भी किया और पोषण भी किया। अब सर्वप्रथम हम फर्स्ट जो बिंदु है वो है जिस पर हम चर्चा करेंगे कि राजपूत कालीन सभ्यता और संस्कृति में उस समय की राजनीतिक दशा कैसी थी। तो राजनीतिक दशा में जो राजनीतिक एकता थी वो उस समय समाप्त हो गई थी। भारत जो था निरंतर संघर्षशील छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। गणतंत्र जो थे वो प्राय समाप्त हो गए थे और उसकी जगह निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना हो गई। जनता शासन व राजनीति की ओर से उदासीन हो गई। राष्ट्रीयता, देशभक्ति आदि की जगह पर उदासीनता, राजभक्ति और चाटुकारिता जैसे अवगुण उत्पन्न हो गए थे। राजपूत युगीन जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी उसमें शासन पद्धति में कोई नया प्रयोग नहीं किया गया। तो इस तरह की उस समय राजनीतिक स्थिति। अब दूसरा बिंदु है सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो सामाजिक व्यवस्था में भी अनेकों परिवर्तन हुए। जाति व्यवस्था जो थी उसने जटिल रूप ले लिया और अनेकों उपजातियां बन गई। अंतरजाति जो विवाह थे वो धीरे धीरे बंद हो गए थे और हिंदू समाज में अनुदारता, असहिष्णुता और रूढ़िवादिता जैसी जो भावनाएं थी वो पनपने लगी। स्वजातीय विवाह उस समय अच्छे समझे जाते थे और अनुलोम विवाह भी होते थे। राजकुलों में उस समय में स्वयंवर की प्रथा भी प्रचलित थी। सामाजिक जीवन में स्त्रियों का सम्मान होता था और पर्दा प्रथा नहीं थी, पर राजकुल की जो स्त्रियां थी वो राजनीति और शासन में भाग लेती थी। राजघरानों में बहु विवाह जो प्रथा थी वो प्रचलन में थी। उच्च वर्ग के लोगों में सती प्रथा लेकिन आरंभ हो रही थी। राजपूतों में जौहर की प्रथा प्रचलित थी, जैसे पद्मावती का जौहर आप सभी जानते हैं। देवदासी प्रथा का उस समय प्रादुर्भाव हो गया था। तो इस तरह की उस समय राजनीतिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी। अब बात करते हैं हम धार्मिक व्यवस्था का क्या स्वरूप था। तो राजपूत काल में हिंदू धर्म के उत्थान, जैन धर्म के पतन और बौद्ध धर्म के विनाश का काल था। अब देखिए यहाँ पर हिंदू धर्म का उत्थान हो रहा था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का एक तरह से पतन या विनाश हो रहा था। पौराणिक हिंदू धर्म का खूब प्रचार हुआ, यज्ञों की जो बहुलता हो गई थी। कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य के प्रयत्नों के फलस्वरूप हिंदू धर्म का उस समय खूब प्रचार हुआ। बौद्ध धर्म का खंडन और अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। वैष्णव और जो शैव संप्रदाय थे वो भी उस समय लोकप्रिय हुए। तांत्रिक जो संप्रदाय था उसकी भी उन्नति एक तरह से हुई है। दूसरा, राजपूत काल में हिंदू जो धर्म था वो अनेक संप्रदायों में विभक्त हो गया था। बौद्ध धर्म में विलासिता, भ्रष्टाचार जैसे दोष आ गए। तुर्कों के आक्रमण के कारण हिंदू धर्म के पुनरुत्थान होने से ये जो धर्म था अपनी जन्मभूमि भारत से विलीन हो गया। उस युग में जैन धर्म जो था वो जैसा मैंने बताया अवतरण की दशा में था। दक्षिण में इस धर्म का विशेष प्रचार था जैन धर्म का, और इस धर्म में मूर्ति पूजा और अपने मंदिरों का आदर सत्कार करना बहुत ही बढ़ गया था। अब बात करते हम राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो राजपूत कालीन अर्थव्यवस्था में जो कृषि जो हमारा प्रमुख व्यवसाय था वो बहुत ही उन्नत स्थिति में था।
भारतीय जो किसान थे वो भूमि की अनेकों किस्मों को पहचानते थे और वैज्ञानिक तरीकों से खेती करते थे। अनेक जो राज्य थे उनमें सिंचाई की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही प्रशंसनीय थी। जैसे कुछ उदाहरण मैं दूंगी आपको कि कश्मीर के राजा अवंती वर्मा ने झेलम जो नदी है कश्मीर की प्रमुख, उससे अनेकों नहरों को निकलवाया था। भोज, परमार, चौहान जो राजा थे उन्होंने अजमेर में आना सागर और बिस्ला झीलें और चंदेलों ने अनेक बड़े जलाशय बनवाए थे, जिनमें से कई आज भी मौजूद है। व्यापार और उद्योग धंधों की जो स्थिति थी वो उन्नत थी। जैसे रेशमी, सूती, ऊनी इस प्रकार के जो वस्त्र थे वो देश के हर भाग में बनाए जाते थे और उनकी जो तुलना थी वो मार्को पोलो ने एक मकड़ी के जाले से भी की है। इस तरह से जो आर्थिक व्यवस्था थी उसमें सभी तरह का जो व्यापार था वो हमारे यहाँ भारतीयों के द्वारा होता था। जैसे बर्तन बनाना, जौहरी का काम करना, ये सभी भारत से हाथी दांत की जो वस्तुएं थी, चंदन, कपड़ा, मसाले, हीरे, मोती, ये विदेशों को भेजे जाते थे। और शराब, सोना, खजूर, घोड़े, इनका हम आयात करते थे। सोने चांदी के सिक्के उस समय चलते थे और जो व्यापार था वो जल और थल दोनों मार्गों से होता था। अब बात करते हैं हम अगले बिंदु, साहित्य और भाषा। इसका कैसा स्वरूप था? तो राजपूत काल साहित्य और भाषा की जो प्रगति के लिए एक तरह से प्रसिद्ध है, क्योंकि जो संस्कृत भाषा ने उस समय एक तरह से प्रधानता प्राप्त कर ली थी। इस काल की जो संस्कृत कवियों में प्रमुख थे भभूति, राजशेखर, क्षेमेंद्र, बिल्लड़, कल्लड़, जयदेव, माधव, श्रीहर्ष, ये प्रमुख कवि थे। जयदेव का गीत गोविंद प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं। और इसी काल में ये लिखा गया था। ऐतिहासिक यदि ग्रंथकार कल्लड़ की राज तरंगिणी जो थी वो भी राजपूत काल में ही रची गई थी। इसके साथ साथ व्याकरण, धर्मशास्त्र, गणित, आयुर्वेद, संगीत आदि अनेक जो उत्तम हैं, इन ग्रंथों की रचनाएं भी इस समय हुई। शिक्षा की जो परिपाटी थी वो बहुत प्राचीन थी और शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय था। अब बात करते हैं हम कला की, कि राजपूत काल में जो स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला, ये सभी उन्नत थी। और स्थापत्य कला में 3 शैलियों का उस समय प्रयोग किया जाता था। पहली थी नागर शैली, दूसरी थी बेसर शैली और तीसरी थी द्रविड़ शैली। मूर्तियों में अलंकार और सजावट जो थी वो पराकाष्ठा को प्राप्त थी। अधिकांश जो मूर्तियां थी वो पत्थर की होती थी, किंतु कभी कभी धातु की जो मूर्ति थी उनका भी प्रयोग किया जाता था। तो राजपूत कालीन चित्रकला के जो उदाहरण है वो आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन ग्रंथों से ये हमें पता चलता है कि उस समय के राजाओं और जो श्रीमंत थे उनके यहाँ चित्रशालाएं होती थी और वो उनमें मनोविनोद किया करते थे। संगीत और नृत्य जो कला है उसका बड़ा मान था। राजपूत युग में जो पृथक्करण की विषैली भावनाओं का जो जन्म हुआ था उसके कारण देश अपनी स्वतंत्रता को खो बैठा और उसी समय भारत पर अनेकों विदेशी मुसलमानों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो इस तरह की उस समय की राजपूत समय में भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था थी। अगले वीडियो में हम मध्यकालीन जो भारतीय संस्कृति है उसके विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।